ऐसे हुई थी तालिबान की शुरुआत। पश्तो जुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। 90 के दशक में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था, उसी दौर में तालिबान की ताकत बढ़नी शुरू हो गई थी। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में उभरा और इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की थी। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। उत्तरी पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम का कट्टरपंथी रूप सिखाने वाले एक मदरसे में तालिबान का जन्म हुआ। 1990 की शुरुआत में तालिबान मजबूत हुआ। लोग उन्हें बाकी मुजाहिदीनों के मुकाबले इसलिए ज्यादा पसंद करने लगे थे क्योंकि तालिबान का वादा था कि वो भ्रष्टाचार और अराजकता खत्म कर देंगे। मगर तालिबान के हिंसक रवैये और इस्लामिक कानून वाले क्रूर फैसलों ने जनता में तालिबान का आतंक फैला दिया था। धीरे धीरे तालिबान ने संगीत, टीवी और सिनेमा पर रोक लगा दी। मर्दों को दाढ़ी रखना जरूरी हो गया था। महिलाएं बिना सिर से पैर तक खुद को ढके बाहर नहीं निकल सकती थी। 10 साल से बड़ी लड़कियों को स्कूल जाने का फरमान सुनाया गया। तालिबानियों ने जल्द ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ साथ शरिया कानून के कट्टरपंथी संस्करण को लागू करने का वादा करने लगे थे। ये वो दौर था जब दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव तेजी से बढ़ा। सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा किया। इसके ठीक 1 साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमाया। कहां से होती है फंडिंग? एक अनुमान के मुताबिक तालिबान को हर साल $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई होती है। 2019 से 20 के वक्त तालिबान की कमाई $1.6 बिलियन आकी गई है। तालिबान ड्रग्स, रंगदारी, खनन, चंदा, निर्यात, रियल एस्टेट और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे देशों रूस, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब जैसे देशों से $100 मिलियन से $500 मिलियन की कमाई करता है। 2001 में बामियान में स्थित महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियों को बम से उड़ाने वाले तालिबान ने 2012 में एक स्कूली छात्रा मलाला यूसुफजई को निशाना बनाया था। मलाला को बाद में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलाला ने भी ट्वीट कर तालिबान की आलोचना करते हुए महिलाओं के लिए चिंता जाहिर की है। तालिबान इतना ताकतवर कैसे हो गया? 2014 से ही अमेरिका यहां पर सैनिकों की संख्या कम करने लगा था। तालिबान इस बीच अपनी पकड़ मजबूत करता रहा। पाकिस्तान, ईरान, चीन और सऊदी अरब जैसे देश हमेशा इसके हिमायती रहे हैं और इनकी मदद भी करते रहे हैं। अमेरिकी इंटेल ने कहा था कि तालिबान 90 दिनों में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है, लेकिन तालिबान ने पिछले 10 दिनों में ही काबुल पर कब्जा जमाकर अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। आज अफगानिस्तान में अमेरिका का एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। अफगानिस्तान के सैनिक लगातार तालिबानी लड़ाकों के सामने समर्पण कर उनके साथ हो रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि अफगान सैनिकों को बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं करवाई जा रही थी। सैनिकों को खाने के लिए आलू दिया जा रहा था। आवाजाही के लिए सरकार की तरफ से हवाई सुविधा का अभाव था। वहीं तालिबानी लड़ाके अमेरिकी हथियार के साथ घूम रहे थे। तालिबान के 25,000 लड़ाकों के सामने अफगानी सेना ने कई जगह बिना संघर्ष के ही हथियार डाल दिए। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को संक्षेप में इस तरह से समझा जा सकता है। 1993 में जाहिर शाह को गद्दी मिली थी। 1950 के दशक में प्रधानमंत्री मोहम्मद दाऊद की सोवियत संघ से नजदीकी बढ़ी। तख्ता पलट के बाद 1973 में दाऊद ने सत्ता हासिल की। अफगानिस्तान एक गणतंत्र घोषित हुआ। 1979 में सोवियत आर्मी ने हमला बोल दिया। दाऊद की हत्या के बाद एक कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ। मुजाहिदीन लगातार विदेशी ताकतों का विरोध करते रहे। 1985 में उन्होंने एक गठबंधन बना लिया।
1989 में सोवियत ने पूरी तरह अफगानिस्तान खाली कर दिया। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तालिबान सरकार को मान्यता दी। 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ एक्शन किया। 2002 में नाटो ने अफगानिस्तान की सुरक्षा अपने हाथ में ली। हामिद करजई को पहला राष्ट्रपति चुना गया। 2004 में अफगानिस्तान का नया संविधान बना। हामिद करजई राष्ट्रपति बने। 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया। 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की कराची में मौत हुई। 2014 से अमेरिकी सैनिक तालिबान में कम होते गए। 2020 आते आते तालिबान की पकड़ खासी मजबूत हो चुकी थी। अमेरिका ने 29 फरवरी को तालिबान से अफगानिस्तान छोड़ने का समझौता किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।